हाँ जी दोस्तों, अब वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत जबरदस्त है, मैं भी बहुत जबरदस्त हूं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर वालों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिए हैं। एंड जैसा कि आप लगातार पूछ रहे थे कि सर सीए इंटर का फेस टू फेस, लाइव एट होम या लेटेस्ट रिकॉर्डेड बैच कब आएगा, हियर आई एम मेकिंग द अनाउंसमेंट ऑफ ऑल द अपकमिंग बैचेस दोस्तों। बट इस बार आप अगर देख पा रहे होगे मैं कुछ नया लेकर आया हूं। ध्यान से वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा कि क्या नया लेकर आया हूं। ऐसी चीज लेकर आया हूं जो अब तक इंडस्ट्री पे कोई भी नहीं कर रहा है दोस्तों। हमेशा ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब जब बच्चा इंटर में आता है, सीए इंटर में, तो उसका सवाल सबसे पहला कि सर क्लासेस में तो सब कुछ समझ में आ रहा है, मेरे को मजा भी आ रहा है क्लास पे, बट मेरे को ना सेल्फ रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है सर। बाकी क्लासेस में टाइम निकल जाता है, होमवर्क में टाइम निकल जाता है, मैं सेल्फ रिवीजन कैसे करूं सर। दूसरा सवाल आता है, सर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं ना सर, वैसे वैसे मैं पीछे की चीज भूलते जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है। ये आप फाउंडेशन में भी फील करते थे या आप इंटर में भी फील करते हैं। और ऐसा रहता है कि सर रिवीजन कब कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए सर, और साथ साथ में टेस्ट कितना देना चाहिए। तो ये जो जितने तमाम सवाल आते हैं, तो मैंने मोटे मोटे सवाल उठाए हैं। जितने सवाल आते हैं उन सब के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाकर लेके आया हूं। बहुत धीरे धीरे आराम आराम से आपको सारी चीज समझाऊंगा कि इस प्लान की क्या खूबसूरती है, यह प्लान किस लिए मैंने बनाया है, और यह प्लान आपको कैसे हेल्प करेगा आपकी इस सीए इंटर की जर्नी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन छाबड़ा है। मैं पेशे से कंपनी सेक्रेटरी हूं। मैंने एलएलबी एलएलएम किया हुआ है और मैं पिछले 8 सालों से सीए और सीएमए वालों को लॉ पढ़ा रहा हूं दोस्तों। और आपको मैं अपने रैंक वैंक भी दिखाऊंगा, थोड़े से फ्लेक्स भी करूंगा, क्योंकि इट्स लाइक अ प्रमोशनल वीडियो कि भाई मैं अपने बैच को लेकर आ रहा हूं। तो बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने पूरा का पूरा प्लान बनाया हुआ है, ये मैंने जो मेरा लास्ट बैच हुआ था ना, जो मैंने फेस टू फेस भी लिया था, वो पूरे भारत के अंदर लाइव एट होम भी चल रहा था, और जो फेस टू फेस लाइव नहीं कर पा रहे थे वो इस बैच को रिकॉर्डेड ले रहे थे। ये उसी बैच के हिसाब से मैंने एक टेंटेटिव प्लान बनाया है अपने अपकमिंग बैच के लिए, जो 13 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉर्निंग 8:15 बजे से लेके 10:45 AM तक चलेगा। फेस टू फेस पुणे पे चलेगा, लाइव एट होम पूरे भारत में चलेगा, और जो ये दोनों नहीं कर पाएगा वो रिकॉर्डेड ले सकता है। मई 27, जनवरी 27, सितंबर 27 सारे अटेम्प्ट वाले बच्चे इसको देख सकते हैं दोस्तों। 100% लाइव बैच रहेगा। और ये उसके मैंने टेंटेटिव प्लान बनाए हैं कि भाई देखो, आपका जब से बैच शुरू होगा, यानी कि डे 1 से, यानी कि 13 जुलाई से, तो कौन से चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, साथ साथ में लेक्चर नंबर बताया है कि उस लेक्चर पे क्या करने वाले। मेरे बाजू में रिमार्क्स हैं, जैसे कि आप पहले में देखेंगे, तो मैं बता रहा हूं कि मैं ब्रीफ करूंगा सब्जेक्ट के बारे से, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं वो बताऊंगा, और कैसे अच्छी तरीके से लॉ को समझा जाता है और कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी ये बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है। पहले लेक्चर में ही आपको मेरी टीचिंग स्टाइल समझ में आ जाएगी, और उसी पहले लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक मैं आपको वैसे ही पढ़ाता हूं। फिर सेकेंड लेक्चर में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा। और आप एक बहुत अच्छी बात देखें, बच्चा बार बार हमेशा पूछता है कि सर चैप्टर तो हो गया, अब इसकी स्ट्रेटेजी बता दो सर, कि कौन कौन से टॉपिक को, सेक्शन को ज्यादा ध्यान देना है, और कौन कौन से सेक्शन को, टॉपिक को बस पढ़ के ध्यान पे रखना है कि जस्ट इन केस आया तो बन जाए। मोटी मोटी चीजें बता दो सर कि ये तो आती ही है, इससे तो सवाल बनता ही है। मैंने हर चैप्टर के बाद आपको बताया है कि स्पेशल फोकस कौन कौन से सेक्शन में देना है। बाजू में अगर आप देखेंगे तो ये प्रोग्रेस ट्रैकर है। जैसी जैसी आपके एक एक लेक्चर होते जाएंगे या आपका रिवीजन होते जाएगा, आपको टिक मार्क करते जाना है। इससे आपको एक संतुष्टि होगी कि हां, मैं प्लान के हिसाब से बिल्कुल सही साथ चल रहा हूं। अब दोस्तों बात को ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको सबसे बड़ा एक बताया कि बच्चे के मन में रिग्रेट रह जाता है कि सर मैं रिवीजन कैसे करूं। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, मैं हर चैप्टर के बाद आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो रिवीजन देता हूं। तो अगर आप देखेंगे, मोटा मोटा 2.5 से 3 घंटे की एक क्लास होती है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 लेक्चर हैं, जिसपे बेसिक के आपके 2 लेक्चर आ जाते हैं, साथ में फिर चैप्टर्स आ जाते हैं, जहां पे चैप्टर 1 शुरू होता है।
अब ये सब मिला के मैं आपका मात्र 15 मिनट में रिवीजन करवा दूंगा। तो जो आप देख रहे हैं ना, मैंने रिवीजन चेक पॉइंट दिया है फ्रॉम शॉर्ट वीडियो रिवीजन, बाजू में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रिवाइज चैप्टर इन जस्ट 15 मिनट्स। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आप सीधा उस वीडियो में रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पे मैंने 15 मिनट के अंदर ये सारे के सारे चैप्टर करवा के लिए हुए हैं। मैं इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके पास आया हूं और ये कोई हवाबाजी नहीं है। आइए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, एक बार मैं आपको इसको करके दिखा देता हूं। जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, जस्ट अ मोमेंट। ये मैं गया अपने गूगल ड्राइव में, यहां पे मैं आया, ये देखिए, ये मैं जैसे ही यहां पे क्लिक करा, क्लिक करते ही आप मेरे सीधा उस वीडियो में चले जाएंगे जहां पे मैं इसका 15 मिनट में रिवीजन करा रहा हूं। तो जो आपको 4, 5, 6 लेक्चर लगे हैं वो 15 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये मैजिक हो कैसे रहा है? आप खुद सोचें, जब आप मेरे साथ क्लास में एक एक प्रोविजन को लिख लिख कर मेरे साथ पढ़ते हुए ऐसे नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे, ट्रस्ट मी 15 के 15 चैप्टर के आपको ऐसी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, 15 के 15 चैप्टर के पूरे। तो जब आप इस तरीके से मेरे साथ पढ़ेंगे, जब आप मेरे साथ सुन के एक बार समझ के लिख रहे हैं, फिर आप रिवाइज करेंगे। मैं हर बार क्लास में आऊंगा तो मैं पिछली क्लासेस की चीजें रिवाइज करूंगा। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो लास्ट में जब आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना होगा, मात्र आप 15 मिनट में इसको कर लेंगे। और ये किसी एक चैप्टर की बात नहीं है, ये हर चैप्टर की बात है। आपने फाउंडेशन में मुझे सुना होगा, मैं ब्लूप्रिंट बोलता था। हर चैप्टर को खत्म करने के बाद मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देता हूं जिसमें आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन से सेक्शन को आप ऊपर ऊपर पढ़ के भी जाओगे तो चलेगा, लेकिन इन सेक्शन को पूरा ध्यान से पढ़ना, इनसे सवाल बनता है। ये वही स्पेशल फोकस वाले जो सारे सेक्शन हैं मैंने एक जगह आपको लाकर दे दिए। ये हर चैप्टर का मैं आगे भी दिखाता हूं। तो जैसे वो चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ, अब ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बराबर है क्या? मैं कहां कहां कौन कौन से लेक्चर में कौन कौन से सेक्शन कवर करते जाऊंगा ये बताया है। मैं पहले लेक्चर में क्या करूंगा और क्यों वो इंपॉर्टेंट है ये बताया, मेरे रिमार्क्स हैं। और साथ साथ में अगेन स्पेशल फोकस भी बता के रखा हुआ है। फिर अगर आप देखेंगे यहां पे भी मैंने शॉर्ट वीडियो रिवीजन दिया है। तो देखो जो इतने सारे लेक्चर आपने चैप्टर 2 के देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 के 10 चैप्टर को मात्र और मात्र 30 मिनट के अंदर मैं आपको शॉर्ट वीडियो रिवीजन से क्या करवा दूंगा, रिवाइज। अब इससे होगा क्या, जो आपका ये सबसे बड़ा दर्द होता है कि अरे सर मैं कैसे रिवाइज करूं, सर लेक्चर तो होते जा रहा है बट मैं पीछे भूलते जा रहा हूं, तो ये आपको हेल्प करेगा मात्र 30 मिनट के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। और मैं आपको फिर से ये दिखाना चाहता हूं, जैसे ही आप यहां पे आएंगे, चैप्टर नंबर 2 पे आपने क्लिक किया, आप सीधा मेरी उस वीडियो के अंदर चले जाएंगे जहां पे मैं इस चैप्टर को रिवाइज करवा रहा हूं। और ऐसे हर चैप्टर के लिए मैंने आपको शॉर्ट वीडियो रिवीजन दिया हुआ है। बाजू में प्रोग्रेस ट्रैकर है, इसी प्लान के हिसाब से हमारी पूरी चीजें चलेगी। हां, हफ्ते 10 दिन की चीजें कभी आगे पीछे हो जाती है, कभी पावर कट हो जाता है, कभी कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है, तो हम हफ्ते 10 दिन की एक कंटिजेंसी लेकर चलेंगे। और अगर आप देखेंगे यहां पे मैंने अब 2 चैप्टर हो गए, तो मैंने टेस्ट नंबर 1 रखा है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का लिखा है ऑन कमिंग संडे। तो सपोज करिए आज वेडनेसडे है और हमारा दूसरा चैप्टर खत्म हो गया है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये आपका टेस्ट प्रिपरेशन का टाइम रहेगा जो आप रेगुलर लेक्चर के साथ करते रहेंगे। कमिंग संडे आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पे देंगे टेस्ट। और मेरे टेस्ट की मैं आपको सबसे खास बात बता रहा हूं, मैं इंस्टीट्यूट के कोई भी पास्ट एग्जाम पेपर, एमटीपी, आरटीपी, इसको कॉपी पेस्ट मार के मैं कभी पेपर नहीं देता। द रीजन इज मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर ये सारे क्वेश्चन कवर है, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक हम आपकी क्लास पे सॉल्व करते हैं। अब जो चीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है मैं उसी का टेस्ट लूंगा, वो तो आपको बनना ही है। फिर ये तो आपको मूर्ख बनाने की बात हो जाएगी। मजा तो टेस्ट का तब है जब मैं आपको वो क्वेश्चन दूं जो क्वेश्चन अब तक आपने किया नहीं है और वो आपके कंसेप्ट के बेस में। तो आइए मैं इतनी ट्रांसपेरेंट चीजें आप लोग के लिए लेकर आया हूं यहां पे कि अगर आपको ये टेस्ट चाहिए, आप जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे आपको देखो मेरा टेस्ट पेपर पूरा का पूरा दिख जाएगा। आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आपने किसी सीनियर से पूछ लेना कि यार तू सीए इंटर पढ़ा हुआ है,
देख तो ये वाला क्वेश्चन कभी तेरे को आईसीएआई के मैट में मिला क्या, या पास्ट एग्जाम पेपर आरटीपी पे मिला क्या। और ये सिर्फ किसी एक चैप्टर का नहीं है दोस्त, ये सारे के सारे चैप्टर का ऐसे ही है। सारे वो टेस्ट पेपर है जो आपने कभी भी आईसीएआई के खजाने में नहीं देखा होगा। ये मेरे द्वारा बहुत खतरनाक रिसर्च करके बनाया गया दोस्तों। मैंने अपने जीवन में सिर्फ लॉ पढ़ा है, कंपनी सेक्रेटरी हूं तो सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा है, एलएलबी में लॉ पढ़ा है, एलएलएम में लॉ पढ़ा है, और पूरे ग्रेजुएशन में यानी कि अपने लॉ ग्रेजुएशन में मैं रैंक होल्डर रहा हूं। और जो आपको मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मेरे को इस पे अपने सीएस इंटर में 88 मार्क्स थे। मैंने 1956 वाला एक्ट भी पढ़ा है, मैंने अपने सीएस फाइनल में 2013 वाला एक्ट भी पढ़ा है। मेरे को दोनों की बहुत बखूबी समझ है कि पहले क्या था, अब क्या था, अब कैसा चल रहा है, एंड सो ऑन। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर ये तीसरा चैप्टर है, सेम पैटर्न में। चैप्टर कौन सा, लेक्चर में मैं क्या पढ़ा रहा हूं और क्या मेरे रिमार्क्स है, कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोग्रेस ट्रैकर। अगेन आप यहां पे देखेंगे तो वापस से जो उतना पूरा चैप्टर अपन ने पढ़ा, ये मैं मात्र 30 मिनट में आपको रिवाइज करा दूंगा। और यहां पे क्लिक हियर करेंगे जैसे ही आप, तो आप चले जाएंगे मेरे टेस्ट पे। ये चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट होगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूं, आइए दोस्तों। ये चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट रहेगा। मैं जैसे ही चैप्टर नंबर 3 में आऊंगा और यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो ये चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट आपके सामने आ जाएगा। मैं इतनी ट्रांसपेरेंट आपके सामने चीजें लेके आ रहा हूं। अगेन ये क्वेश्चन आप मांग लेना, पूछ लेना किसी से कि क्या ये इंस्टीट्यूट के मैट में है, नहीं मिलेगा। मैं ये सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंटली इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि आजकल आपको जो कमिट किया जाता है वो आपको दिया नहीं जाता है, बट मेरे सामने मैं आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली दिखा रहा हूं। ये सारे लेक्चर मैंने जो लास्ट बैच लिया था उसके हिसाब से मैंने टेंटेटिव प्लान बनाया है। तो जो आपका अपकमिंग लाइव बैच मैं 13 जुलाई से शुरू कर रहा हूं, इसी प्लान के हिसाब से आपको लेकर चलूंगा। तो बच्चों का एक जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर ये चैप्टर कब तक चलेगा, ये चैप्टर में अभी क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं सर, और सर मेरे को बता दो कि कब खत्म हो जाएगा सिलेबस ताकि मैं अपनी प्लानिंग कर लूं। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले से बता रहा हूं, कौन से दिन कौन सा चैप्टर होगा, कब खत्म होगा, कब हम टेस्ट लेने वाले हैं, कब सिलेबस खत्म होगा, ये आपको मैंने प्लान करके पहले से ही सारी चीज बता दी। और देखो आप, ये हर चैप्टर के बाद है। इवन ये भी बताया है कि देखो 4 चैप्टर खत्म करने के बाद आपने आईसीएआई के वेटेज के हिसाब से कितने मार्क्स का कवरेज किया है। तो देखो लिखा है 33 डे के बाद आपके इतने मार्क्स की कवरेज है। फिर ये चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, उस पे भी मेरे रिमार्क्स हैं, उसका भी रिवीजन है। फिर चैप्टर नंबर 6, अब 5 और 6 ये थोड़े छोटे छोटे चैप्टर है, तो मैंने इनका टेस्ट एक जगह क्लब कर दिया कि भैया देखो ये दोनों चैप्टर होने के बाद हम टेस्ट लेंगे। ये पूरा का पूरा प्लानर दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको आराम से डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं कि शॉर्ट वीडियो रिवीजन कैसे हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शॉर्ट वीडियो रिवीजन आपको समझ में तब आएगा जब आपने मेरे साथ ये रेगुलर क्लास पे पूरा छिल के डेप्थ में पढ़ा है, फिर शॉर्ट वीडियो रिवीजन का मैजिक शुरू होगा। और रिमार्क्स बाय अर्जुन सर में हर जगह मैंने ब्लूप्रिंट दिया है कि कौन कौन से टॉपिक को स्पेशल फोकस करना है। बच्चा ये भी पूछता है हमेशा कि इंपॉर्टेंट बता दो, क्लास में बता भी देंगे, लिखवा भी देंगे, फिर भी एग्जाम के बाद यानी कि सिलेबस के बाद पूछता है। तो ये आपके पास आज पहले से ही रेडी रहेगा कि भाई शुरू कर क्या रहे हैं, चलेगा कब तक, खत्म कब होगा, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, रिवीजन कहां से करना है, टेस्ट कब कब देना है, कैसे प्रिपेयर करना है। ये पूरा प्लान मैं आपको पहले से दे रहा हूं जो मैं 13 जुलाई के बैच को शुरू कर रहा हूं। ये पूरी की पूरी चीजें वैसे ही है। अब ये 7वां चैप्टर हुआ, उसका टेस्ट, फिर 7वां चैप्टर के बाद आपकी कितने मार्क्स की तैयारी हो गई, एंड सो ऑन। पूरा का पूरा आपको ऐसा प्लान मिलेगा। ये देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, मेरे रिमार्क्स यहां पे बढ़ जाते हैं कि कैसे पढ़ना है। सबका शॉर्ट वीडियो रिवीजन है। पूरा सिलेबस खत्म होने तक आपके 10 चैप्टर होने वाले हैं टेस्ट के, और ये पूरे के पूरे टेस्ट जो रहेंगे आपको कहीं पे भी आईसीएआई के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं मिलेंगे। मेरे द्वारा नए क्वेश्चन मिलेंगे, चैलेंजिंग मिलेंगे, क्योंकि रिपीट तो होगा नहीं, सीए इंटर में क्वेश्चन नए ही आने वाले। तो आप जैसे ही 15वां चैप्टर खत्म किए, 10 चैप्टर के टेस्ट आपके हो जाएंगे, यानी कि टोटल 10 टेस्ट आपके हो जाएंगे। आप क्लिक करके देख सकते हैं मेरे टेस्ट पेपर भी रेडी हैं और कोई भी इंस्टीट्यूट के कॉपी पेस्ट वाले नहीं हैं। अब ये सब होने के बाद मैं 15th चैप्टर जैसे ही खत्म किया, आपके सिलेबस कंप्लीशन होने के बाद एक फुल सिलेबस का टेस्ट होगा जो मैं आपको चेक करवा के गाइड करवा के दूंगा। और आपको पता है मैं किससे चेक करवा के दूंगा,
ICAI के जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो पेपर चेक करते हैं, उनसे चेक करवा के दूंगा। बराबर है? लग रहा है ना फेंक रहा हूं मैं? हाँ, ऐसे ही फेंका जाता है कि मैं इससे पेपर चेक करवा के दूंगा, ये गाइड करके दे दूंगा। ऐसा नहीं होता है बेटा। कोई भी होनहार व्यक्ति अपने पैरों में मेहनत करके खड़े हुआ है, कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट किया हुआ है, वो आपके पेपर कभी चेक नहीं करता है। मतलब मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक बच्चे के पेपर चेक करे, लेकिन वो बोला जाता है ना कि मैं किन से आपका पेपर चेक कराऊंगा, कौन आपको गाइड करेगा। नहीं, वो बातें बताने की होती, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं किससे चेक कराऊंगा, तो मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता। मैं आपको बताता हूं मैं आपके पेपर किससे चेक करवाऊंगा। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहेंगे या सारे प्रोफेशनल्स रहेंगे जो कभी ना कभी टीचिंग किए हुए हैं, जो कभी ना कभी उस एग्जाम से खुद गए हुए हैं, या हाल पे ही वो अपना एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, वो व्यक्ति आपका पेपर चेक करेगा और आपको गाइड करेगा। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको किन चीजों से गुमराह होने से बचाना चाहता हूं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको क्या लगता है, जैसे कोई व्यक्ति आपका पेपर चेक कर रहा है, तो वो व्यक्ति अगर पेपर चेक कर रहा है तो ये जैसे पेपर चेक करके आपको गाइड करेगा, तो मेन एग्जामिनेशन में भी जो व्यक्ति चेक करेगा, क्या यही माइंडसेट रखेगा? भाई हजारों चेकर हैं, सबका माइंडसेट अलग है, सबका चेक करने का तरीका अलग है, किस कौन क्या मूड से चेक कर रहा है, यू नेवर नो। तो ये सारी चीजों में उलझना मत कि मैं आपका पेपर किन से चेक करवा के दूंगा और कौन आपको गाइड करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रैप है। हां, ये जरूर मैं गारंटी आपको दूंगा कि जो भी आपका पेपर चेक करेगा वो या तो खुद निकल चुका होगा इस जर्नी से, या तो वो खुद प्रोफेशनल होगा जिसको ये समझ होगी कि इंस्टीट्यूट स्टैंडर्डली क्या एक्सपेक्ट करता है। एक चेक होगा, यानी कि फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, पूरा का पूरा चेक होके आपको मिलेगा। रिवीजन आपको 1.5 से 2 महीने पहले एग्जाम के पहले यूट्यूब पे मिलेगा। जस्ट इन केस अगर कोई अमेंडमेंट आता है, वैसे तो पूरा पूरा बैच लाइव होगा, तो जो भी जस्ट इन केस अगर अमेंडमेंट आता है आपके एग्जाम के पहले, वो 1.5 से 2 महीने पहले आपके यूट्यूब चैनल पे हो जाएगा। वहां पे हम सुपर 100 क्वेश्चन, आपके पूरे रिवीजन, ये सारी चीज करते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि डेली लेक्चर कुछ 2.5 से 3 घंटे चलेंगे। मैंने इसको 70 दिन का प्लानर बताया हुआ है, आपको शायद भले उधर 79 दिख रहा होगा। बीच में कई बार क्या हुआ, पावर कट हो गया, तो पावर कट के बाद के लेक्चर को अपन आगे गिन लेते, तो ऐसे 6-7 बार हुआ, कभी ग्लिच आया तो करके आपको वो 79 दिख रहा है। बट मोटा मोटा ये 70 दिन का प्लान है। ये 75 दिन भी लग सकता है, ये 70 दिन में भी हो सकता है। ये हफ्ते 10 दिन के अपन मार्जिन लेके चलेंगे, क्योंकि हर बैच में अपन कुछ ना कुछ नया करते हैं। इस बार मैंने ऐसे सोच के लिया है कि भाई आपको क्लास में ही, जैसे एक होता है कि आपको होमवर्क दे दिया जाए राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, बट बच्चे के पास उतना वक्त होता नहीं, हर बच्चा उसको नहीं कर पाता है, तो मैंने सोचा है कि वो वाली चीज भी हम क्लास में ही करके लेंगे। तो पहले भी क्लास में हम राइटिंग प्रैक्टिस करते थे और कुछ क्वेश्चन में होमवर्क देता था, बट इस बार क्लास में ही पूरी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, होमवर्क तक की चीजें नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि क्या है, लहरों के साथ आप बह के निकल जाते हैं। अलग से आपको होमवर्क देंगे तो घर में कुछ बच्चा करता है, कुछ बच्चा नहीं करता है। तो इसके लिए हफ्ते 10 दिन की आप मार्जिन रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एग्जॉस्टिव राइटिंग प्रैक्टिस का प्लान इस बार मैंने सोचा है। बैकलॉग के लिए घबराना नहीं है। संडे आएगा या कभी लेक्चर किसी कारणवश नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया पावर कट हो जाता है, तो बफर पीरियड में आप बैकलॉग करेंगे। आप कंप्लीशन में फोकस करें अच्छे से सिलेबस कवर करने के लिए। ऐसा नहीं अपन 1.5 1.25 में लेक्चर देख रहे हैं, फटाफट बस खत्म कर रहे हैं। अच्छे से खत्म करना है, समझ के प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। सिलेबस के बाद मैं आपको एक सेपरेट रिवीजन प्लानर दूंगा, जिसके थ्रू आप अपनी जर्नी, रिवीजन जर्नी को प्लान कर सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों पूरी की पूरी प्लान की बात। अब मैं आता हूं यहां पे, भाई साहब ये जैसे मैंने बताया 13 जुलाई 8:15 से 10:45 का टाइम होगा। 13 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है, मोटा मोटा 70-75 दिन चलेगा। प्लान आपके सामने है, प्लान आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हमारी जर्नी चलेगी। टेस्ट भी मैंने वहां आपको बता के रखे हैं। 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आप फाउंडेशन से मेरे साथ पढ़े तो आपको पता ही होगा कि भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं बेयर एक्ट का रेफरेंस लेके पढ़ाता हूं, यानी कि जिन शब्दों से लॉ को बनाया गया है वैसा रेफरेंस लेके पढ़ाता हूं। इससे आपका इंटरप्रिटेशन स्किल डेवलप हो जाता है, कमांड डेवलप हो जाती है लॉ के ऊपर। क्लास के अंदर ही नोट्स बनवाता हूं, आपको दिखा दिया। ऐसे 15 चैप्टर के आपके पास नोट्स रहेंगे। कोई भी सीनियर आपका जो दोस्त होगा, जो मेरी क्लास में कभी पढ़ा होगा, आप उससे ही पूछ सकते हैं। क्यूमुलेटिव रिवीजन रहेगा, यानी कि जैसे ही अगले दिन आऊंगा तो पिछले दिन की पहले चीजें रिवाइज कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस क्लास पे ही होगी।
शॉर्ट वीडियो रिवीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि हर चैप्टर का शॉर्ट वीडियो रिवीजन है। मात्र 8 घंटे के अंदर आप 15 चैप्टर खत्म कर सकते हैं शॉर्ट वीडियो रिवीजन से। बस शर्त यह की है, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। 10 चैप्टर वाइज टेस्ट है, जैसे मैंने बताया, एक फुल सिलेबस का टेस्ट है। आपको एक्टिव डाउट सपोर्ट मिलेगा, टेलीग्राम में मैं भी रहूंगा साथ में। 180 घंटे के आसपास का बैच रहेगा। ठीक है सर। रही बात मेरे मटेरियल की, आपको मेरी एक कंसेप्ट बुक मिलेगी। कंसेप्ट बुक कुछ इस प्रकार की मेरी दिखती है, जहां पे सारी चीजें मैंने हाईलाइट करके रखी है, कलर कोड करके रखी है। हर चैप्टर को एक अलग कलर कोडिंग है, फॉर्म्स हाईलाइटेड है। बहुत प्यारी बुक बना के रखी हुई है। ठीक है सर, यहां तक की भी बात हो गई। एक क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी, उस पर सारे क्वेश्चन है, जनवरी 26 के, उसके बाद मई 26 के, सितंबर 26 के, ये सारे के सारे, मतलब सितंबर 26 के तो नहीं, सितंबर 26 का भी एग्जाम होगा, यानी कि जनवरी 26 के भी पेपर मिलेंगे, मई 26 के भी मिलेंगे। मैं भावनाओं में थोड़ा बह गया बताने के चलते कि भाई चीजें हमारी बहुत ज्यादा अपडेटेड है, तो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे आंसर के साथ। एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी। एमसीक्यू बुकलेट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं अवेलेबल करवाऊंगा, मोटा मोटा जितना मैंने अभी सोचा है, क्योंकि एमसीक्यू अपने को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। आई एम नॉट श्योर अभी एमसीक्यू बुकलेट मैं आपको पीडीएफ में दूंगा कि हार्ड कॉपी, बट मिलेगी जरूर, शायद हार्ड कॉपी में, शायद पीडीएफ में। द ओनली रीजन इज कि भाई एमसीक्यू बुकलेट जो है, उसमें जो एमसीक्यू रिपीट नहीं होते हैं, वो तो नए एमसीक्यू ही एआई की मदद से आईसीएआई बना रहा है, वो प्रैक्टिस के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर वो रिपीट होते होते तो मैं हार्ड कॉपी डेफिनेटली आपको देता, बट इट्स जस्ट प्रैक्टिस के लिए अपन सारी चीजें कर रहे हैं। तो मैं अभी सोच रहा हूं कि उसको किस पे देना है, बट हाँ मिलेगी जरूर आपको, या तो पीडीएफ फॉर्मेट में या तो हार्ड कॉपी में। 10 से 12 दिन लगेंगे वर्किंग डेज, जब से आप एनरोल करोगे वहां से 10 से 12 दिन में। और एक बात बताना चाहता हूं, मैंने अपने बैच का प्राइस 3 दिन के लिए मात्र और मात्र 4999 रखा है। जो 8000 का मेरा बैच है उस पे 3000 रुपए का डिस्काउंट है, सिर्फ और सिर्फ ये 6 जुलाई तक रहेगा। कैसे इनरोल करना है, तो आइए मैं आपको एक बार अपनी वेबसाइट पे लेकर चलता हूं। दोस्तों ये मेरी वेबसाइट है। जैसे ही आप इस वेबसाइट में आएंगे, आप देखोगे, देखो लाइव बैच एक दिख रहा है आपको। ये लाइव बैच की प्री बुकिंग आपको दिख रही है, देखो 7999 का 4999 है। ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको 6 जुलाई तक इस प्राइस पॉइंट में मिलेगा। 6 जुलाई के बाद मैं इस प्राइस पॉइंट में आपको ये ऑफर नहीं कर सकता। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, यहां पे साफ लिखा हुआ है, ये 3 जुलाई से 6 जुलाई का ये वाला आपको ऑफर मिल रहा है। 13 जुलाई से बैच शुरू है। आपको जो भी मोड चाहिए, लाइव चाहिए, आपको रिकॉर्डेड चाहिए, ये भी मिल जाएगा। अगर आप फेस टू फेस चाहते हैं तो आप फेस टू फेस तो सीधा पुणे में ऑफिस नंबर 88 सेकेंड फ्लोर पे आ सकते हैं, जहां पे हमारा ऑफिस है, वहां पे आप एनरोल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप यहां तक मेरी चीजों को समझ चुके हैं। मैं एक बार आपको अपने ऑल इंडिया रैंक्स भी दिखा दूं। ये रिसेंट अटेम्प्ट के ऑल इंडिया रैंक है, जिसके 81 मार्क्स थे। ये ऑल इंडिया रैंक 9 है। ये 37 ऑल इंडिया रैंक है, 78 मार्क्स है इनके। इनका भी 37, ये 68 मार्क्स के। और ये मेरे कुछ और रिसेंट बैच के, रिसेंट अटेम्प्ट के रैंक्स है, जहां पे 88 मार्क्स तक आया है मेरे स्टूडेंट को। जो ऑल इंडिया रैंक 50 स्कोर किया था, उसको 88 मार्क्स है। ऐसे बहुत सारे आपको ये मार्क्स आपको लगातार दिखते रहेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, एंड आप एक रैशनल डिसीजन लेंगे। आपको इसके अलावा कोई भी डाउट अगर आता है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके अपनी सारी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो दोस्तों और ये सारे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, हिट द लाइक बटन दोस्तों, और कमेंट करके जाइएगा अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं कि आपको ये कैसा लगता है मेरे साथ पढ़ के, ताकि अब जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए उनको आपके रिव्यू से मदद मिले। That's all from my side दोस्तों। This side CS अर्जुन छाबड़ा signing off until we meet in the live batch या face to face batch या recorded batch में दोस्तों। Take care, bye bye।